हमारे देश के गृह मंत्री, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैंने कहा था, फिर दोहरा दे रहा हूं, रोडवेज के कंडक्टर की तरह शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग कर रहे थे कि नहीं कर रहे? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। तो प्रयागराज तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हक जो है आपका है, आप यूनिवर्सिटी में रहे हैं, तो कैसा, आप सबसे पहले ये बताइए कि प्रयागराज को लेकर क्या फील करते हैं आप? देखिए, प्रयागराज निश्चित रूप से आध्यात्मिक धार्मिक नगरी भी है और पूरे दुनिया के लिए आकर्षण का एक केंद्र हमेशा से प्रयागराज रहा है। अगर आप शिक्षा की बात करती हैं तो यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, पूरे देश में कहीं भी आपको आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े नौकरियों में आपको यहाँ के पढ़े लिखे छात्र मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी अगर आप इस विश्वविद्यालय का महत्व जानना चाहेंगी तो इस विश्वविद्यालय ने कई प्रधानमंत्री दिए। यहाँ से पढ़े छात्र नेताओं ने राजनीति में प्रवेश करके देश की सत्ता संभाली, प्रधानमंत्री तक रहे। नहीं, मैं वैसा तो प्रयागराज राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले दिनों एक तकलीफ वाली बात हुई कि इस प्रयागराज का नाम कोरोना की महामारी में हम लोगों ने देखा, हजारों लाशें नदियों में, गंगा नदी में सड़ी हुई पाई गई। चील, कौवे, कुत्ते नोचते रहे उन लाशों को। ये एक बड़ा कष्ट का मंजर, एक बड़ी तकलीफ का मंजर प्रयागराज से दुनिया के लोगों ने देखा, देश के लोगों ने देखा। वो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था पे सवाल उठाता है। कुंभ के मेले के आयोजन का इतना बड़ा आयोजन हुआ और उसकी बड़ी चर्चा हुई, और अभी कुछ दिनों पहले एक सीएजी की ऑडिट आई जिसमें बताया गया कि कुंभ के मेले में भी सरकार ने भ्रष्टाचार कर लिया। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रयागराज को बदनाम करने की भी कोशिश सरकार के द्वारा हुई है। तो कई पहलू हैं जिसके लिए प्रयागराज जाना जा रहा है। हाँ, तो ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कई लोग जो हैं सोशल मीडिया पर, जब हमने उनको बताया कि हम आपका इंटरव्यू करने वाले हैं, आज आपके साथ बैठकी करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि संजय सिंह या फिर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में करने क्या आई है? यहाँ तो बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आप लोगों का यहाँ पर वजूद आखिर होने क्या वाला है? आप लोग करने क्या वाले हैं यहाँ पर? ये बात 80 से पहले किसी ने भारतीय जनता पार्टी से पूछा था, जब उनकी 2 सीटें आई थी पूरे हिंदुस्तान में, तो कोई कहता था बीजेपी वाले चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्यों उनको लड़ना चाहिए। मुझे लगता है राजनीति में ये एक अनावश्यक प्रश्न है कि भाई कोई अगर राजनीतिक पार्टी है वो किसी भी राज्य में जाएगी, चुनाव लड़ेगी। आप आम आदमी पार्टी के बारे में पूछना चाहती हूँ, मैं बता रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष की अगर किसी पार्टी ने भूमिका निभाई है तो आम आदमी पार्टी ने निभाई है। हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठियां चलाई गई, 16 मुकदमे हुए हैं मेरे ऊपर से अजी, 16 मुकदमे। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा आदित्यनाथ जी की सरकार ने मेरे ऊपर लगाया, मेरी पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया। जितने तरीके से उत्पीड़न कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन हमने कोरोना की महामारी के भ्रष्टाचार को भी उजागर किया, हमने जल जीवन मिशन में हो रहे हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार को उजागर किया, हमने तीसरी लहर के नाम पर 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, उसकी लोकायुक्त में शिकायत की, हमारी शिकायत पे सरकार को नोटिस हुआ है। तो ये कहना कि हमारी भूमिका उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में लोगों ने अपने प्यार और आशीर्वाद से 40 लाख वोट दिए, 83 सीटें जिला पंचायत की हमारी जीत के आई। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है यहाँ, अरे हम वो कर रहे हैं जिसके कारण से 3 मिनट तक विधानसभा में आदित्यनाथ जी ने सिर्फ मेरे बारे में बोला। इतने ज्यादा दुखी हैं, जाके उनसे पूछिए, उनको पता चल जाए, उनको ये मालूम चल गया है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में वास्तव में सत्ता की नाक में नकेल डालने का काम कर रहा है तो आम आदमी पार्टी कर रही है। कौन बोल रहा है इनके खिलाफ? सब डरे हुए हैं मुकदमों से। हमारे मुख्यमंत्री जी को रात में सपना आ जाता है, सुबह मुकदमा लिख देते हैं, वो यही काम है उनके पास। तो फिर ये बताइए कि 2022 के जो विधानसभा आने वाले हैं, जिसके लिए आप भी खूब तैयारियां कर रहे हैं, तो उसमें जीत कौन रहा है? देखिए, बिल्कुल तैयारियां कर रहे हैं और जीत और हार का फैसला तो जनता के हाथ में है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जिसको चाहे अर्श पे पहुंचा दे, जिसको चाहे फर्श पे पहुंचा दे। जब हम 2013 में चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली में, हमारे बारे में यही कहा जा रहा था, अरे ये क्या कर पाएंगे, इनके तो 2% वोट नहीं आए। दिल्ली की जनता ने पहले चुनाव में ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई।
दूसरे चुनाव में 67 विधायक आए, तीसरे चुनाव में हमारे 62 विधायक आए। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, उनके विधायक, मंत्री, सांसद सब लगे रहे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लगे रहे। उत्तर प्रदेश में अभी जो हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया है 300 यूनिट बिजली फ्री का, मैं समझता हूं ये मास्टर स्ट्रोक होगा। 2,75,00,000 यहाँ पे उपभोक्ता हैं जो बिजली के उपभोक्ता हैं, उनमें से लगभग 70-80% उपभोक्ताओं के बिजली के बिल इस फैसले से जीरो आने लगेंगे। जीरो, उनके घर पे जीरो बिजली का बिल आएगा। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। 40 दिनों का हमारा अभियान है। हम घर घर जाके लोगों को समझा रहे हैं कि फ्री बिजली कैसे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में दे सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 30-25 हजार करोड़ के बजट में हम लोग आराम से फ्री बिजली सबको दे सकते हैं। 5.5 लाख करोड़ का बजट है यूपी का। ये आप विधानसभा के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं? विधानसभा के लिए। तो फिर केजरीवाल चेहरा होने वाले हैं, आप चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का? ये अभी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो पार्टी हमारी तय करेगी कौन चेहरा होगा। केजरीवाल तो दिल्ली से आ नहीं पाएंगे, तो बचे राज्यसभा सांसद संजय मैं सिंह। समझता हूं कि इसके बारे में फैसला हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केजरीवाल जी और सारे लोग मिलकर करेंगे। वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण हमारे लिए मुद्दे हैं। आज एक बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा देखिए, उत्तर चेहरा प्रदेश तो में। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आप हमेशा से केजरीवाल के चेहरे के साथ आगे बढ़े हैं। केजरीवाल के चेहरे के साथ उत्तर प्रदेश में भी आगे दो बढ़े। जगह तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं, तो फिर संजय सिंह तो जो है वो मोदी जी चेहरा बिहार होंगे। में मुख्यमंत्री बनते हैं, पर वो तो बंगाल के PM है। मुख्यमंत्री बनते हैं, वो पीएम है, वो महाराष्ट्र PM के में चेहरे के साथ मुख्यमंत्री बढ़ते बनते हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री बनते हैं। पूरे नहीं, देश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसके नाम पे लड़ती है? कहती है हम मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं। तो अगर हम केजरीवाल जी के नाम पे लड़ रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? केजरीवाल जी अगर केजरीवाल जी PM ने होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, केजरीवाल लेकिन जी वो ने PM है। केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान में गवर्नेंस का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिसकी चर्चा आज अमेरिका में, ब्रिटेन में, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हम, एक तो सरकार है जो 6 लाख करोड़ रुपए देश को बेच के कमाना चाहती है। सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं। तो जो सब बेच रहे हैं वो तो पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, कहेंगे साहब मोदी के नाम पे वोट दो, मोदी के नाम। और जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहा है उस केजरीवाल के नाम पे हम चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं, आपके तो इसलिए उत्तर प्रदेश में भी हम केजरीवाल के नाम आपके समर्थकों ने तालियां खड़खड़ा दी जब आपने कहा कि केजरीवाल के नाम पे क्यों नहीं कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूरे देश के PM हैं। अब केजरीवाल जी जो है वो तो सिर्फ एक प्रदेश के हमारी CM पार्टी हैं। के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी। लेकिन आप ये साफ आम कह रहे आदमी हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं। तो यूपी के आम आदमी प्रभारी जो पार्टी के हैं- राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया है। हर राज्य में उनके नाम पे पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसमें क्या बुरी बात है? मतलब आप बीजेपी के जैसा ही आप लोगों का मॉडल है लगभग। बीजेपी के जैसा नहीं, बीजेपी के प्रधानमंत्री मैंने बताया, तो बीजेपी के जैसा कैसे आप कह रही हैं? मैं बताती हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। 15 लाख रुपए देने का वादा मोदी जी ने किया था। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा मोदी जी ने किया था। किसानों के फसल का दाम दोगुना करने का वादा मोदी जी ने किया था। एक भी वादा पूरा नहीं करके उनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लड़ेगी। केजरीवाल जी ने 70 वादे दिल्ली की जनता के साथ किए, 70 के जगह 71 पूरा करके दिखाया। तो उनके नाम पे हम लड़ रहे हैं, ये बुनियादी फर्क है। तो इसलिए ये कहना कि हम बीजेपी की तरह नहीं, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, उन्होंने देश की जनता से जो वादा किया उसमें धोखा दिया। हमारे जो नेता हैं उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा करके दिखाया। CCTV कैमरे से महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे दिल्ली शहर सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का नंबर 1 का शहर है। इतना CCTV का कवरेज दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा अब मैं ये बताती हूँ कि बीजेपी जैसी आम आदमी पार्टी कैसे है कि आप लोग अयोध्या में दर्शन करते हैं, तिरंगा रैलियां जो हैं वो लगा रहे हैं, कुछ ये बीजेपी जैसा नहीं है? बहुत अच्छा मंदिर सवाल के आपने दर्शन किया। कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल देशभक्त आपने हैं। किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देशभक्त हर इंसान को होना चाहिए। राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन राम मंदिर का दर्शन करके नफरत फैलाने की बात नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं मारो काटो, लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, जब हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो हम क्या नारा लगाते हैं? हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? इसके खिलाफ नफरत फैलाओ, उसके खिलाफ नफरत। उत्तर प्रदेश में दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, आज सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इस राज में। तो उनके देशभक्ति का प्रोपागंडा करने में और हल्ला मचाने में और काम करने में बहुत बड़ा फर्क है। वो बातें करते हैं राम की, लेकिन काम किसका करते हैं? मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटियां खाने को मिल रही हैं। आज अखबार में देख रहा था, एक प्रसूता की मौत इसलिए हो गई कि मोमबत्ती से उसका प्रसव कराया जा रहा था, मोमबत्ती जला के। 75 साल की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में रोशनी नहीं है कि एक प्रसव से पीड़ित महिला का प्रसव कराया जा सके, उसकी मौत हो जाती है। अस्पताल के बाहर बच्चे मर जा रहे हैं, उनको डेंगू के कारण अस्पतालों में बेड का इंतजाम नहीं हो रहा, बेंच पे उनको लिटाया जाता है, एक एक बेड पे 3-3 मरीज भर्ती हो रहे हैं। आज ये हालत है। कोरोना की महामारी में उत्तर प्रदेश ने देखा कि हजारों लाशें गंगा नदी में सड़ी हुई पाई गई। यहाँ पे टीन शेड लगा के ढांक रहे थे कि लखनऊ में कि कोई लाशें ना देखने पाए। जो वहां पे चिताएं जल रही थी उसको ढांकने के लिए टीन शेड लगा रहे थे बाबा जी दिन रात। और इनकी सोच क्या है, इनकी विचारधारा क्या है? आपने तो कहा कि आप भी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। ये क्या विचारधारा है इनकी? 2017 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव में जाके कहता था, शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शमशान होना चाहिए कि नहीं। और इस मनहूस पार्टी ने गांव-गांव में शमशान बना दिया। हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, उद्योग चाहिए, रोजगार चाहिए, किसान के फसल का दाम चाहिए, माताओं बहनों को सुरक्षा चाहिए। हमें शमशान नहीं चाहिए। शमशान बनाने वाली विचारधारा अगर किसी पार्टी की होगी तो वो शमशान ही बनाएगी, वो स्कूल अस्पताल नहीं बना सकती। संजय जी, एक आपकी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, हवा में उड़ गए जय श्री राम, क्या कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी क्या है वो तो आप चेक कर लीजिए। ये लोग यही काम करते हैं, काट पीट के वीडियो चलाते हैं। अरे भाई, ये नारा 1993 में सपा बसपा ने लगाया था। हमने उस नारे का कहीं जिक्र किया, उसको काट लिया, उसको चलाते रहते हैं दिन रात। अब इसका मैं क्या इलाज करूं? ये तो दिन रात यही काम करते हैं। आप अभी कुछ बोल रहे हैं, आपकी बात कोई काट के आपके खिलाफ उल्टा चलाने लगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने वाली पार्टी, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। किसका बयान था? भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का बयान। वो टेस्ट ट्यूब बेबी मानते हैं माता सीता को। ये बात करेंगे धर्म की। आदित्यनाथ जी कहते हैं बजरंग बली तो दलित थे, बजरंग भगवान की भी जाति खोज के लेते आते हैं ये लोग, उनको आदिवासी दलित सब बना दिया। तो इनसे इनके अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना। तो ये जब इतनी आपको लगता है कि इतनी ऐसी अफवाहें फैला देते हैं जो कि सच के बराबर बन जाती हैं सड़क चौराहे पे, तो आप स्कूल और बिजली से इसका मुकाबला करेंगे? बिल्कुल किया, एक बार नहीं। मैं तो कहता हूं यही चीज। लोग हमसे कहते हैं यहां आप लड़ रहे हैं, विपक्ष का वोट काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं गिनाता हूं, आपको भी गिना दे रहा हूं। पंजाब हम लड़े, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार तीसरे नंबर पर चली गई, वहां तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। गोवा हम लड़े, भारतीय जनता पार्टी हारी, जोड़ तोड़ करके उन्होंने सरकार बना लिया। कर्नाटक हम लड़े, बीजेपी हारी। मध्य प्रदेश हम लड़े, बीजेपी हारी। छत्तीसगढ़ हम लड़े, बीजेपी हारी। राजस्थान हम लड़े, बीजेपी हारी। उत्तर प्रदेश हम लड़ रहे हैं, बीजेपी हारेगी। दिल्ली में लड़े 3 बार, तीन बार। हाँ, तो गुजरात में बड़ी मुश्किल से जीते, वो भी आप जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, बीजेपी यहां हारेगी। दिल्ली में हम लड़े, तीनों बार हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया। पूरे देश में आम आदमी पार्टी का लड़ना अगर बीजेपी को हराना है तो जरूरी है। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, तो गठबंधन, ये कह रहा हूं आपसे। और आपका एक सवाल जो है वो अधूरा रह जाएगा जी। आपने पूछा कि भाई ऐसे ये लोग दुष्प्रचार करेंगे तो हम उसको काउंटर कैसे कर पाएंगे। दिल्ली में क्या हुआ? पूरे चुनाव में हमारे देश के गृह मंत्री, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैंने कहा था, फिर दोहरा दे रहा हूं, रोडवेज के कंडक्टर की तरह शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? रोडवेज के कंडक्टर बन गए थे, शाहीन बाग शाहीन बाग। जनता ने कहा चल भाग चल भाग चल भाग। 62 सीटें आई हमारी। तो ये मत कहिए, लोग समझते हैं, उनके सामने कोई मॉडल तो रखे।
उनको नहीं। किसी से पता तो चले कि हाँ भाई ये 300 यूनिट बिजली फ्री की भी बात कर रहे हैं, तब तो सुनने जाएंगे। कोई नहीं नहीं बोलता ही संजय नहीं। जी, चलिए दिल्ली को तो छोड़ दे, क्योंकि दिल्ली तो एक मॉडल है, वहां पे तो मानना पड़ेगा कि आप बम्पर 2 बार जीते हैं, लेकिन बहुत सारे उदाहरण तो वैसे भी है ना जहां गई और आम आदमी पार्टी बैरंग लौट आई। तो हाँ। यूपी में ये बताइए कि आप गठबंधन किसके साथ कर रहे हैं? नहीं, हम गठबंधन नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रही है आम अखिलेश आदमी यादव से जो आपकी मुलाकात हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव जी से जो मुलाकात हुई थी, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने गया था। उत्तर प्रदेश में उस समय पंचायत के चुनाव में प्रतिनिधियों का अपहरण हो रहा था, उनके साथ गुंडागर्दी हो रही थी, उसकी भी चर्चा हुई। तो जो मकसद था मुलाकात का वो भी बता दिया था, और ये भी कह दिया था कि अगर गठबंधन को लेकर कोई चर्चा, कोई बात आगे होगी तो बताएंगे आप। देखिए संजय जब आपसे सिंह, मैंने एक मिनट, जब गठबंधन की बात आ रही है तो बोलना किसी के साथ नहीं। राजभर जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ी उम्मीद से ताक रहे थे आपको। अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, लड़ते रहते हैं, बहादुर आदमी है। राजभर जी की मैं तारीफ करता हूँ। ये कम से कम अपने वंचित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए एक मजबूत आवाज है उत्तर तो प्रदेश। आवाज में आवाज मिलाएंगे इनके, देखिए संघर्ष के मामले में जहां कहेंगे मिलाएंगे। जब सीटों इनके के मामले में अभी राजनीतिक कोई, जब देखिए गठबंधन, चुनावी गठबंधन के बारे में फैसला कोई टीवी चैनल के उस पर बैठ के नहीं होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आज की तारीख में फैसला है कि हम अकेले यूपी में चुनाव लड़ेंगे। राजभर जी के बारे में आपने पूछा, पिछड़े समाज के लिए, वंचित समाज के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता से टकराने का ये काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं, मैं बधाई देता हूं इनको। जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप अयोध्या गए, दर्शन किए, उसके बाद आपने तिरंगा यात्रा निकाली, उसके कई साल पहले मनीष सिसोदिया कहते थे कि मंदिर नहीं बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, लेकिन आज आप लोगों ने सत्ता के लिए क्या अपनी विचारधारा बदल दी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें कोई क्या कर सकता है? नहीं, दर्शन करने का तो कोई आदेश नहीं था। यूनिवर्सिटीज भी जरूरी है और मंदिर भी जरूरी है। मंदिर का जब आदेश हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, मंदिर वहां बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन कौन लोग मंदिर बना रहे हैं? जो चंदा चोरी कर रहे हैं। शाम को 7:10 पे 2 करोड़ में जमीन खरीदते हैं, 7:15 पे उसको 18.5 करोड़ में बेच देते हैं। जो लोग राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे? आप बताइए ना मुझे। ये ना राम के हैं ना आम के हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर बेच दिया इन लोगों ने। तो उसका भी एक उदाहरण सामने है। 1.5 साल हो गए, नींव तक नहीं भर पाए अभी। और वहां देखिए दिल्ली में जाके कितना सेंट्रल विस्टा का काम दिन रात चल रहा है, सारे काम रोक के। कोरोना की महामारी में भी काम चल रहा था, मोदी जी का महल बन रहा है वहां पे, उसमें रोक नहीं हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। लेकिन दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप यूपी में बिल्कुल अग्रेसिव जो आपका वो मोड दिखाई देता है, और बिल्कुल ये दिल्ली जैसा कुछ दिखाई देता है, जब आप लोग सत्ता में नहीं थे तो जिस तरीके से विधानसभा में चले जाना, और जिस तरीके से आप लोगों का ये एग्रेसिव मोड क्यों, ये इतना एग्रेसिव मोड क्यों यूपी में? देखिए, जब एक निरंकुश सत्ता होती है तो उससे लड़ने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर निरंकुश सत्ता है, कोई बोल नहीं सकता इनके खिलाफ। अगर आपने आवाज उठाई तो तुरंत दूसरे दिन मुकदमा हो जाएगा, आपका बुलडोजर लगा के घर गिरा दिया जाएगा। मतलब ऐसी तानाशाही तो आपको उदाहरण कहीं मिलेगा नहीं। इस तरीके से काम करते हैं। मैं 3 बार के लोकप्रिय विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या के बाद उनके परिवार से मिलने चला गया। आपको मालूम है 150 पुलिस वालों को घिरवा के मुझे गेस्ट हाउस में गिरफ्तार कर लिया गया। 150 पुलिस वालों को। ये प्रदेश है, ऐसी हालत बना दी इन्होंने। हाथरस कांड में मैं गया, वहां पर मेरे ऊपर हमले करवाए गए। तो आपके राज्य में कहीं कोई घटना हो, कोई विपक्ष का नेता अपना कष्ट, अपना दुख, अपनी संवेदना व्यक्त करने भी नहीं जा सकता। जयप्रकाश पाल की बलिया में एसएसपी, सीओ, एसडीएम सबके सामने हत्या कर दी गई, और उसके बाद खुलेआम इनके नेता, इनके विधायक किनके पक्ष में बयान दे रहे हैं? जो लोग हत्या किए उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। तो मतलब एक ऐसी सरकार चल रही है जिसके खिलाफ अगर आपको बोलना है तो थोड़ा एग्रेसिव मोड में ही आना पड़ेगा। उसके लिए मुकदमे लिखवाने का भी जोखिम है, घर गिरवाने का भी जोखिम है, पार्टी का दफ्तर भी बंद करवाने का जोखिम है, अपने कार्यकर्ताओं पे लाठी चलवाने और उनको जेल भिजवाने का भी जोखिम है। जो जोखिम आम आदमी पार्टी ने पिछले 1.5 साल से जब से सक्रियता बढ़ाई है उठाया है। लेकिन लोग आपसे ये भी शिकायत करते हैं कि आप जिस भी राज्य में जाते हैं आप फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री पानी का ही ये एक नारा शिकायत आप की लोग बात करते है हैं। कि खुशी की बात है? नहीं, आप लोग रोजगार के बारे में बात नहीं करते, आप दूसरे मुद्दों के बारे में बात नहीं करते। रोजगार के बारे में भी बात करेंगे, रोजगार के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, ये कैसे? फुल क्योंकि मुझे स्टेट लगता है है। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में इस वक्त रोजगार का ये है। फुल स्टेट है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। उद्योग धंधे लगाने के बारे में अगर सरकार काम करे,
नई नौकरियां देने के बारे में कोई योजना बनाए। दिन रात अगर एक सरकार का काम सिर्फ नफरत फैलाने का रहेगा तो उससे कैसे रोजगार मिलेगा या तरक्की होगी। उत्तर प्रदेश में सुहागिन महिलाओं ने, शिक्षा मित्रों ने अपने सिर मुड़वाए। यहां पे लाठियों से पीट के लहूलुहान किया गया नौजवान जब प्रदर्शन करते हैं अपनी नौकरी के लिए, उनसे रिश्वत मांगी जाती है। नौकरियां ऐसी नहीं कि 5 लाख से ज्यादा भर्तियां खाली हैं, पोस्ट खाली है। नई नौकरी तो छोड़ दीजिए, वही भर दीजिए आप नौकरी मांगने कोई नौजवान आता है उसको लाठियों से पिटवाते हैं, मुकदमे लिखवाते हैं, FIR करवाते हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये योगी आदित्यनाथ के पहले 2 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये 2019 के बाद ही हो रहा है। अगर ये 17 से 19 के बीच में भी हुआ था तो फिर 19 में फिर जनता ने उन्हें ही वोट दिया। मैं आपकी बात से देखिए, 19 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नाम पे एक बड़ा वोट मिला। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का मूल्यांकन करके जनता वोट देगी, और जब अपना वोट देने के लिए जाएगी तो उसके सामने राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और प्रदेश के भी मुद्दे हैं। उसके सामने 110 रुपए के पेट्रोल और 100 रुपए के डीजल की भी कहानी है, महंगाई की भी कहानी है कि 230 रुपए लीटर उसको सरसों का तेल खरीदना पड़ा, और उसके सामने ये भी दृश्य है कि कोरोना की महामारी में उसके परिजनों को मौत झेलनी पड़ी और उनके घरों की लाशों को चील, कौवे, कुत्ते नोचते हुए पाए गए। ये सारी तकलीफें लोगों ने बर्दाश्त की हैं। लोगों ने ये भी बर्दाश्त किया है कि 10 महीने से वो सड़क पर बैठे हैं किसान, उनको मवाली कहा जाता है, गुंडा कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं। आप सोचिए, राकेश टिकैत को जो आंदोलन कर रहे थे उनको रोना पड़ा। इनका विधायक कहता है इनको जूते से मारो नहीं तो गोलियों से मैं मरवा दूंगा। बीजेपी का विधायक बयान दे रहा। जो लोग अन्नदाता, जिसका दिया हुआ अन्न खाते हैं, उनको अपमानित करते हैं, मवाली कहते हैं, गुंडा कहते हैं। आप समझ लीजिए कि उनकी सरकार चलाने की व्यवस्था क्या है। आपने राम राज्य की बात की, रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी लोग आपस में प्रेम करें। इस सिद्धांत पर अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है तो अब की चुनाव में उनसे सवाल पूछेगी जनता और उनके खिलाफ वोट देगी। बीजेपी के मतदाताओं ने जिन्होंने इनको जिताया था वही इनको हराने का तो काम। केजरीवाल जी जो कब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए अयोध्या? जाएंगे, वो भी जाएंगे, समय आएगा वो भी अच्छा, जाएंगे। राजभर जी जो हैं वो तो मुख्तार अंसारी को मसीहा कहते हैं, तो आप भी मानते हैं उनकी बातें? वो उनसे जब आएंगे तो नहीं, पूछिए। आप क्या मानते हैं मुख्तार अंसारी वो को? उनसे आएंगे तो उनसे सवाल पूछिएगा। नहीं, तो आप तो इसका आंसर ही नहीं दे रहे हैं कि आप क्या मानते हैं। नहीं, मैं आंसर देना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो जो आपने उनसे संबंधित सवाल पूछा ठीक है, वो यहाँ लेकिन पे मौजूद हैं, वो आएंगे, आप उनसे पूछिए। कितनी सीट का दावा कर रहे हैं? कितनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बहुत साफ बात आपको कह दूं कि आम आदमी पार्टी का कोई जातीय वोट बैंक नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई धार्मिक वोट बैंक भी नहीं है कि हमको मुसलमानों का वोट बैंक है या हिंदुओं का वोट बैंक है या फला जाति का वोट बैंक है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। ऐसे ही दिल्ली में हमारा कोई वोट बैंक नहीं था, ऐसे ही लेकिन आप तो यहाँ पर सर्वे करा रहे हैं, आपने ठाकुर को लेकर वो पूरा सर्वे भी कराया है यहाँ पर। मैं आ रहा हूँ, पूरी बात पे आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलेगा वो हमारे गवर्नेंस के मॉडल के नाम पे, दिल्ली में जो हमने किया और उत्तर प्रदेश के लिए हम क्या करना चाहते हैं उसके नाम पर हम वोट मांगेंगे। यही तरीका हमने दिल्ली में अपनाया था और 3 बार भारतीय जनता पार्टी को हराया। उत्तर प्रदेश में भी हम कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपके पुराने बकाया बिल आप फाड़ कर फेंक देना, किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी और 24 घंटे उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली दी जाएगी। हम इन मुद्दों के नाम पर जब वोट मांगेंगे तो हो सकता है कोई चमत्कारिक फैसला आपको देखने को मिले। मैं यही उम्मीद करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 75 सालों में सरकारें बहुत दी लेकिन उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। पर आप सर्वे के बारे में आपने कुछ कहा नहीं कि हाँ, आप सर्वे का मैं करा बता रहे हैं दूं। आप। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं मैंने ये बात क्यों की। देखिए, अगर जातीय आधार पर उत्पीड़न किया जाएगा तो वो सवाल बनता है। 3 दिन पहले की विवाहिता खुशी दुबे, उसको आपने साल भर से ऊपर हो गया जेल में आप सड़ा रहे हैं। विकास दुबे के घर में काम करने वाली नौकरानी, उसके 2 छोटे बच्चे रेखा अग्नोत्री के साथ, वो साल भर से ऊपर जेल में सड़ रही हैं। अमर दुबे की मां शांति दुबे, क्षमा दुबे, ये लोग जेल में सड़ रहे हैं। तो 4 अगर ब्राह्मण परिवार की महिलाएं एक बच्चे के साथ साल भर से ऊपर जेल में सड़ रहे हैं तो ये सवाल बनता है कि आप जातीय आधार पे
नफरत मत फैलाइए, जाति आधार पर उत्पीड़न मत कीजिए। यह सवाल बनता है कि संजीत यादव की बहन से कहा गया कि तुम्हारे भाई को छुड़वा देंगे, 30 लाख रुपए दो। 30 लाख रुपए परिवार ने इकट्ठा करके अपहरणकर्ताओं को दिया, फिर उसकी हत्या हो गई। तो यह आप- सवाल बनता है कि हाथरस में लेकिन क्या एक आप- गरीब की बेटी की, वाल्मीकि समाज की एक गरीब की बेटी रात में 2 बजे जला दी गई, और आपके कैमरामैन और आपके रिपोर्टर अगर वहां पे नहीं होते तो शायद इस देश को पता भी नहीं चल लेकिन पाता। क्या आपके पास दरिंदों यूपी के में पक्ष में खड़ी सामाजिक है सरकार। जनाधार है? दरिंदों के पक्ष में खड़ी नहीं, तो ये अगर उत्पीड़न हो रहा है तो बोलना पड़ेगा। नहीं, आप लोगों अगर का क्या जाति- यूपी में सामाजिक जा- जमाधार है, जनाधार सामाजिक है? देखिए, सभी वर्गों का वोट हमें मिलेगा, सभी वर्गों के बीच में हमारा आधार है। हमारा आधार है मुद्दा, हमारा आधार है जिन मुद्दों पे हम दिल्ली जीते उन्हीं मुद्दों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। आपने जो बात पूछी कि सर्वे हमने क्यों कराया, आप पता कर लीजिए यहाँ पे क्या हालत है। जाति आधार पर यहाँ उत्पीड़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जाति आधार पर यहाँ फैसले लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं, जाति आधार पर न्याय और अन्याय होता है कि नहीं होता है। तो जो होता है उसके लिए बोलना पड़ेगा आपको, इसलिए हमने ये मामले उठाए थे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी और बैठक आपको में भी। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी की ओर से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।